प्रश्न वाले 15.1 चल रही थी और 15.1 में हमने 6 सवाल कर लिए थे। 7वां सवाल है और 7वां सवाल वर्ड पर ही आधारित है कि एक वर्ताकार खेत है। कोई एक वर्ताकार खेत है और इस वर्ताकार खेत का जो इस पर बाड़ लगा है इसका कुल व्यय दे रखा है 5280 रुपये। एक वर्ताकार कोई खेत है, उस वर्ताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है और ये बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है 5280 रुपये और 1 मीटर का व्यय दे रखा है। 1 मीटर पर बाड़ का व्यय दे रखा है कितना, 24 रुपये। 1 मीटर पर 24 रुपये, फिर अगले 1 मीटर पर 24 रुपये, फिर अगले 1 मीटर पर 24 रुपये। ऐसे करके पूरे खेत पर बाड़ लगाने का खर्चा आएगा टोटल 5280 रुपये। तो यदि हम पूरे खर्चे में यदि 1 मीटर का भाग दें तो अपने पास इस वृत्त की परिधि की दूरी आ जाएगी, यानी परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए या ये बोल दो कि खेत की परिधि ज्ञात करनी है। और खेत की परिधि कैसे आएगी, जो कुल व्यय है उसमें जो 1 दर का रुपए है, यानी 1 मीटर का जो रुपए लग रहा है उसका भाग दे देंगे। कुल व्यय है अपने पास 5280 रुपये। कुल व्यय है 5280 रुपये और इसमें 1 मीटर यानी 24 का भाग दे देंगे तो आएगा 220 मीटर। ये क्या आ गई अपने पास, परिधि आ गई। परिधि कितनी आ गई, 220 मीटर। यानी ये कुल दूरी कितनी है परिधि की, 220 मीटर है और 220 मीटर के टोटल खर्चा कितना है 5280 रुपये। अब परिधि तो आएगी 220 मीटर। अब आगे देखो परिधि आने के बाद में क्या दे रखा आगे, इस क्षेत्र में 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जाती है। आप देखो क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया। वर्ग मीटर यानी ये क्षेत्रफल निकालना है अपने को। क्या निकालना है, क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो खेत है इस खेत में 1 वर्ग मीटर है, इस पर जुताई करने का खर्च कितना दे रखा है, 0.50। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर लगा तो देंगे, लेकिन पाई आर स्क्वायर के लिए न तो अपने पास क्षेत्रफल का मान है न आर का मान। तो अपने पास दे रखी है परिधि, तो परिधि से किसका मान निकालेंगे, पहले आर का मान निकाल लेंगे। तो ज्ञात करो, परिधि होगी 2 पाई आर। परिधि होगी 2 पाई आर। परिधि का मान दे रखा है 220 बराबर 2 इंटू पाई। पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान अपने पास है नहीं, ज्ञात करने में। आगे देखो 220 इंटू 7 भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में, और ये दोनों संख्या गुणा में इस तरफ आएगी तो भाग में। तो आर का मान आ गया कितना, 35 मीटर। आर का मान आ गया 35 मीटर। अब आर का मान आ गया, क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान देगा 35 इंटू 35। हल करो, ये कट गया 5 बार। 22 इंटू 35 इनको गुना करो 175 और 175 को गुना करना अपने को 22 से।
3850 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास ये पता चल गया कि पूरा खेत कितना है। पूरा खेत है 3850 मीटर स्क्वायर है। अब 3850 मीटर स्क्वायर तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है, और अपने को ये बता दिया 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई करने का खर्च कितना है, 0.50 रुपए है। तो कुल व्यय कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई का व्यय आ रहा है कितना, 0.50 रुपए। तो कितना मीटर स्क्वायर अपने पास है, 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई करने का खर्च कितना आ गया, 3850 को गुणा करेंगे हम 0.506 और गुणा करने पर आएंगे 1925 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ताकार घास का मैदान है। एक वर्ताकार क्या है, घास का मैदान, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। आगे बोला है कि इसके चारों ओर एक क्या बनाया गया, मार्ग बनाया गया है वर्ताकार में। तो इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो अपने पास वर्ताकार खेत की दो त्रिज्या आ गई, एक तो आंतरिक वाले की और एक बाहर वाले। तो आंतरिक त्रिज्या तो कितनी आ गई, आंतरिक त्रिज्या तो आ गई अपने पास 35 मीटर, और एक बाह्य वर्त भी बन रहा है। तो इसके बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या आ गई अपने पास कितनी, 35। तो यहां से लेकर यहां तक है, 35 तो अंदर वाले केंद्र से लेकर अंदर वाले परिधि तक है, और 7 ये रही, 7 ये रही। तो दोनों को मिला कितनी होगी, 42 मीटर। यानी एक वर्त है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 35 और बाहरी वर्त है। तो ऐसा वर्त जिसका केंद्र एक ही हो और एक को केंद्र मान के यदि इस पर दो वर्त बनाए तो उस वर्त को बोलते हैं सहकेंद्रीय वर्त। अपने को इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जिस बाहर वाले में ये अंदर वाला वर्त का क्षेत्रफल घटा दे, बाहर वाले वर्त में कौन सा घटा दे, अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दे, तो क्या आ जाएगा, इस मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसको सहकेंद्रीय वर्त भी बोलते हैं। इसको सहकेंद्रीय वर्त के द्वारा भी ख्याल किया जा सकता है। तो सहकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। r2 यानी बाहर वाले त्रिज्या माइनस आंतरिक वाली त्रिज्या, इसको तो r1 मान लिया और इसको r2 मान लिया। तो पाई का मान 22/7, r2 का मान कितना है, 42 का स्क्वायर माइनस r1 कितनी है, 35 का स्क्वायर। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो और दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो। एक तरीका ये है कि फर्स्ट में का लगा के हल कर ले। जैसे ये तो हो गया a, इसको मान लिया b, तो ये तो हो गया a का स्क्वायर ही हो गया b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a का मान 42 प्लस 35 और एक हो गया 42 माइनस 35, a प्लस b और a माइनस b। या सीधा हल करो, सीधा हल कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर, दोनों क्या कर दो, बाकी कर दो या माइनस कर दो। तो 22/7 दोनों को जोड़ो, 5 2 7 4 3 7, बाकी करो 7। इस 7 से तो ये 7 कट हो गया, कितने बच गए, 22 × 17। और इसको हल करेंगे
तो 1694 इकाई क्या दे रखी है? मीटर स्क्वायर। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास? 1694 मीटर स्क्वायर। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसी पर आधारित है कि सकेंद्रीय है और सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताना है। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या बताना है? सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो पाई आर स्क्वायर, दूसरा पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। और इसमें एक ही त्रिज्या मान ली कि कैपिटल आर और एक ही स्मॉल आर। अब देखो सेकेंड वर्ड ये तो होगा नहीं कि ये तो वर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड वर्ड में कितने वर्ड आ गए? 2 वर्ड आ गए। तो ये तो होगा नहीं, ये तो केवल एक का ही। अब तीसरा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहेगा। अब बच गए इन दोनों में, इन दोनों में कोई सा नहीं होगा तो चौथा अपने आप ही हो जाएगा फिर। तो देखो इन दोनों में कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा। इस पर तो स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब बच गया ये एक बचा है। अब हमने तो ये देखा कि सूत्र क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। ये तो देखा है। अब ये तो अलग ही है, लेकिन हमने अभी हल किया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यदि इसको हल करें तो ये रूप बन रहा है, यानी ये सेकेंड वर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो उत्तर आ गया कौन सा? बी। अब सेकेंड वर्ड पर आधारित एक सवाल और आ गया। 10वां सवाल है ये। इसमें एक सेकेंडरी वृत्त है और सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी? 2 में से एक की त्रिज्या देखिए 4 सेमी हो रहेगी 3 सेमी। तो बड़ी वाली तो 4 सेमी होगी और छोटी वाली की होगी 3। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेकेंडरी वृत्त का। और क्षेत्रफल कौन सा? ये बीच वाला आएगा। तो देखो बीच वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेकेंडरी वृत्त का तो लगाएंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल। अब आगे देखो पाई का मान तो दे रखा है 22/7। आगे दे रखा है R2 का मान है कितना? 4 सेमी। 4 का स्क्वायर माइनस R1 का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर। आगे हल करो तो उनको 22/7 इसमें वो लगा दो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस डी। आगे हल करोगे तो देखो 22/7 ये तो गया 7, ये हो गया 1, 7 से 7 गया कितना आ गया? 22 मीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर है। प्रश्न और भी 15 पॉइंट
2। अब 15.2 में एक तो बता रखा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक है वर्गखंड का क्षेत्रफल, 3 है चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्गखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई मान लो A से लेकर B तक है और ये लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो ये होगी चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। पाई r थीटा बटा 180, जहाँ r तो है वृत्त की त्रिज्या और r चाप के द्वारा बनाया गया कोण, कितने का कोण बन रहा है, ये कोण डिग्री, ये तो है कोण और ये चाप की लंबाई, ये ज्ञात करनी है। अब आगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या का एक टुकड़ा, इस टुकड़े का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में तो केवल ये आएगा और अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं ये त्रिज्या की दो त्रिज्याओं के टुकड़े के द्वारा बनाया गया खंड है, इसका क्या ज्ञात करना है, अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, एक है वर्गखंड का क्षेत्रफल। वर्गखंड है यानी वर्ग का एक टुकड़ा, मान लो कोई सा, मान लो ये एक टुकड़ा आ गया वर्ग का, तो इसको बोलेंगे वर्गखंड का क्षेत्रफल। और इसका निकालने, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। 3 तो ये हो गई। अब एक, यदि आपको पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और आपको चाप की लंबाई का मान देखा हो, चाप की लंबाई का मान दे रखा हो, फिर आपको क्या पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो तो उसका सूत्र है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू r। ये कहां से है, तो देखो आपके पास दे रखा है पाई r इसका थीटा बटा 360 को दे रखा है, तो इसमें से चाप की लंबाई का मान दे रखा है, तो चाप की लंबाई होती है पाई r थीटा बटा 180। तो ये इनमें से निकाल लो, तो पाई निकाल लो, एक तो r थीटा बटा 180 निकाल लो, तो क्या बच गया, एक r, तो ये बच गया और 360 इसमें 180 का भाग दो, 2 ये बच गया, तो क्या बच गया 1/2 r और ये हो गया चाप की लंबाई का सूत्र। तो जब चाप की लंबाई दे रखी और फिर अपने को त्रिज्यखंड का सूत्र पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तब आपको पूर्ण सूत्र लगाना है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अब एक है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक दे रखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया कि वर्ग का चौथा भाग, वर्ग का चौथा भाग, तो अपने को पता है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश हो गया ना, इसका चौथा टुकड़ा कौन सा हो गया, 1/4 पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। जैसे इन पर आधारित एक एक सवाल देख लिया हमें। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तो दे रखी कितनी, 7 सेमी,
और केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप की लंबाई जैसे ये है, तो इस पर केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ए से लेकर बी तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको बताया कि चाप की लंबाई का सूत्र होगा पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान रखना है, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर, आर का मान है 7 इंटू कोण का मान देगा 60 डिग्री बटे 180। 0 से तो 0 कट गया, ये कट गया 3 बार, और आगे 7 से 7 कट गया, कितने बच गए 22/3। अब 22/3 में 3 का भाग देंगे 7.3 आगे अब ये तो हो गया चाप की लंबाई। अब ऐसे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी 10.5 सेमी, वृत्त की त्रिज्या तो दे रखी 10.5 सेमी, और एक अपने को चाहिए कोण, थीटा का मान दे रखा अपने पास से 45 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्या तो दे रखी है 10.5 और कोण दे रखा है 45। तो अपने को इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, मान रखना है। तो देखो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का मान 10.5 स्क्वायर है इंटू 10.5 इंटू आगे दे रखा कोण, कोण दे रखा 45 डिग्री बटे 360। आगे देखो जो संख्या कटी उनको काट दो, 1.5 ये कट रही है, 9 से 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 8 पंजो 40 कट गए। 2 से 11, 2 से 4, कितना आ गया अपने पास से 11। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 बटे 4, और इसको हल करेंगे, तो आएंगे 43.31 इकाई है सेमी, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर।